गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, उसका पार्ट 2। इसमें हम लोग टोटल 26 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोग सारे फॉर्मूलों को देख चुके हैं और 28 क्वेश्चंस को भी देख चुके हैं। इस पार्ट में हम 26 क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की, और उसका जो सल्यूशन होगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसे देख भी सकते हैं। तो आ जाते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। यानी एक तार है जिसका जो रजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 5 ओम है। उसको 5 बराबर टुकड़ों में काट देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। 5 टुकड़े किए हैं तो 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम केवल और केवल किसके लिए सत्य होता है? धात्विक चालकों के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। 1.5 ओम देखिए यानी आर की वैल्यू गिवन है, 1.5 एम्पियर यानी आई की वैल्यू गिवन है, विभवांतर यानी कि वी निकालना है। फार्मूला क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई भी 1.5 है, आर भी 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 2.25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2.25 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है प्रतिरोध का मात्रक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें गड़बड़ी थी, इसीलिए मैंने देखिए उसमें करेक्ट कर दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वैसे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ओम सेंटीमीटर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा विद्युत धारा बह रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। 2 एम्पियर की धारा बह रही है यानी कि आई का मान दिया है, 2 सेकंड में निकालना है यानी टी 2 सेकंड दिया है, तो क्यू निकालना है, आवेश। फॉर्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई भी आपका 2 है, टी भी 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है। यानी कि 4 ओम के हमारे पास एन प्रतिरोध हैं और सबको जोड़ दिया गया समांतर क्रम में, ठीक है ना? तो उस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ये कहता सवाल कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 2 चालक हैं, तो 2 चालक होते तो हम समांतर क्रम का सूत्र लगा देते, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो हो जाता 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4। अगर ये कहता है कि 3 प्रतिरोध हैं तो हो जाता 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 3/4। तो अगर कह रहा है कि n प्रतिरोध है तो 1/4 1/4 1/4 ऐसे हम n बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n/4। तो 1/r इक्वल टू आ गया n/4, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4/n आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जो पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? भाई आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 8वां सवाल देखिए, धारा का मात्रक क्या है। ये 2 तरीके से पूछा गया है। एक तो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। क्या है धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, ठीक है ना? 9 में देखिए, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कट गया है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ पूरा। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है यानी आई का मान दिया है। इसके संगत 2 सेकंड में यानी टी का मान दिया है 2 सेकंड, प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। तो आपका आई दिया है 10 एम्पियर और टाइम दिया है 2 सेकंड। क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा, तो 10 गुणे 2 कर देंगे, 20 कूलाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देख लेते हैं आप। समान विद्युत शक्ति के ताप दीप बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? 2 चीजें हैं, एक आपका बल्ब है और हीटर है, दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो प्रकाश किस में ज़्यादा होगा? तो प्रकाश के लिए किसको बनाया गया है? हीटर को प्रकाश के लिए नहीं बनाया गया है, बनाया किसको गया है? बल्ब को। तो बल्ब में ज़्यादा प्रकाश होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। वैसे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश को हम धनात्मक लेते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को हम ऋणात्मक लेते हैं।
तो प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1+1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगर यहीं पर हमसे इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछता तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 भी एक अच्छा प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, है ना। ये तो हाई स्कूल में भी, 12th में भी, और ये न्यूमेरिकल में भी रिपीट होता रहता है। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो दो बल्बों की सामर्थ्य यानी पावर दिया है, तो एक पी को P1 से लिख लेंगे, एक को P2 से लिख लेंगे। P1 की वैल्यू 60 है, P2 की वैल्यू 100 है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, दोनों के लिए जो V होगा वो 220 वोल्ट होगा। इनके प्रतिरोधों का अनुपात, तो पहले का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, दूसरे का R2 मान लेते हैं। तो ये R1/R2 जो है वो गिवन आपको फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन वीडियो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ सोल्यूशन इसका। ये देखिए 6 का सोल्यूशन था, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के 6 का सोल्यूशन देख सकते हैं। 12 का सोल्यूशन ये है आपके सामने, देखिए कि P1 दिया है 60 वाट, P2 दिया है 100 वाट और V 20 वोल्ट दिया। R1 रेशियो R2 यानी R1 अनुपात R2 निकालना है। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, P V²/R। तो R क्या हो जाएगा, R उधर जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो R हो जाएगा V²/P। यही R V²/P का फार्मूला दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब इसे हम R1 के लिए यानी पहले प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा R1 V²/P1। जब दूसरे के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा R2 V²/P2। V दोनों में लिखा हुआ है क्योंकि दोनों का जो विभवांतर है वो समान है। अब R1/R2 कर लो, तो R1 की वैल्यू रख दिया V²/P1। देखिए उसके नीचे लिखा है V²/P2, तो V² से V कैंसिल हो गया, P2 पलट के ऊपर चला गया न्यूमरेटर यानी कि अंश में। तो R1/R2 होता है P2/P1। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए तो आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं फिर इतनी बड़ा, आप आगे के सारे क्वेश्चन में इसी चीज़ को यूज कर सकते हैं कि R1/R2 होता है P2/P1। देखिए P2 की वैल्यू रख दिया 100, P1 रख दिया 60, 0 0 कैंसिल हो गया, 10/6 आ गया। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/3 आ गया। तो R1/R2 जो है वो 5/3 आ गया। अगर रेशियो के टर्म में लिखना है तो R1:R2 आपका 5:3 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में हमें 5:3 मिल जाएगा वही हमारा 5/3, देखिए ऑप्शन नंबर आपका एक इस तरह से करेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक अच्छा सवाल है, 18 में आया है, 24 में भी आया है। एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। एक ही मेंस से दोनों जोड़े जा रहे हैं। प्रवाहित धाराएं इनमें क्या है, I1 तथा I2 हों एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हों तो ठीक है ना। तो दो तार हैं और दोनों R1 और R2 में प्रतिरोध है, धाराएं उसमें I1 और I2 हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन नीचे आपको गिवन है, वहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपका 12 हो गया, ये इसके नीचे आपका ये 13 हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस समांतर क्रम के लिए हम इस्तेमाल में क्या होता है, V समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो क्या करेंगे हम, H V²/R, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है ना। इसे हम V²/R भी कह सकते हो, चाहो तो इसमें T से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब H1 क्या हो जाएगा, V²/R1 हो जाएगा और H2 क्या हो जाएगा, V²/R2 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो दोनों में T से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो H1 भी आ गया, H2 भी आ गया, दोनों का रेशियो निकाल लो, H1/H2। तो V² से V² देखो कट गया, R2 चला गया ऊपर, तो H1/H2 हो जाएगा R2/R1। अगर यहाँ पर हम T लेकर के चलते तो T और T भी कैंसिल हो जाता, तो हमारा आंसर यही आएगा, H1/H2 R2/R1। तो जिस भी ऑप्शन में हमें ये विकल्प मिल जाता है H1/H2, देखिए ऑप्शन ए है H1/H2 R2/R1, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके बाद आ जाते हैं 14 में। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर है, यानी जो हम मीटर से बिजली को नापते हैं कि कितनी विद्युत ऊर्जा खर्चा हुई है, तो एक यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आ जाइए। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, यानी अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उनमें क्या चीज समान रहती है, समांतर क्रम में उनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। देखिए
ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, बीच में दो बैटरी लगी हुई हैं, विद्युत सेल लगे हुए हैं, एक 1 वोल्ट का है, एक 2 वोल्ट का है। ठीक, ध्यान इसमें क्या रखना है, 1 वोल्ट वाले में देखिए आप, इधर बड़ा है इधर छोटा, यानी ये प्लस है ये माइनस है। 2 वोल्ट वाले में क्या है, इधर माइनस है इधर प्लस है। तो ये अगर हम इसको देखें तो एक तरह से ये लिखा है 2 वोल्ट तो है, लेकिन इसका निगेटिव सिरा इधर है, जबकि उसका पॉजिटिव सिरा उधर है। तो ये एक्चुअली में -2 वोल्ट है और वो 1 वोल्ट है। तो जब हम ए और बी के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो ये -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन आपको पीडीएफ में नीचे गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये देखिए ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, इसका प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो इसका +1 वोल्ट लिया जाएगा, इसका -2 लिया जाएगा, तो आपका ये -1 वोल्ट आ जाता है। अब इसके बाद जो है हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर देते हैं। याद रखना ये फॉर्मूला कि अगर किसी तार की लंबाई को 3 गुना बढ़ाया जाता है तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो n² गुना बढ़ जाता है। तो लंबाई 3 गुना बढ़ेगी तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 नंबर आपका है 1 किलोवाट में जूल की संख्या कितनी होगी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किलोवाट और जूल में संबंध, वीडियो 1 में भी सोल्यूशन में इसको लिखा हुआ था फार्मूलों में। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट है। दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं का प्रतिरोध क्या होगा। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 12। जैसे उसको सॉल्व किया वैसे सेम टू सेम। तो सॉल्व करने में क्या आ गया था कि R1/R2 = आ गया था P2/P1। तो वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर देंगे, इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, P2/P1। P2 कितना है 200, P1 कितना है 100। तो 200 और 100 के 0 0 कट जाएंगे, 2 और 1 बच जाएगा। तो R1/R2 = हो जाएगा 2/1। अगर हम उसे लिखते हैं रेशियो के टर्म्स में तो R1/R2 हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, यानी ये V का मान 200 है, I का मान 1 एम्पियर। शक्ति निकालनी है, P निकालनी है। फार्मूला क्या है, P = V × I। तो 200 × 1 करेंगे 200 वाट आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाएंगे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। सिलिकॉन पदार्थ क्या होता है। सिलिकॉन पदार्थ होता है एक प्रकार का अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी 200 मेगावाट है। ऊर्जा निकालनी है कितने दिन में, प्रतिदिन यानी 24 घंटे में। तो 200 × 24 करेंगे तो 24 दूना 48, यानी 4800 मेगावाट आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 200 × 24 करने पे आया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए आप। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक हम जानते हैं वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। 100 वाट मतलब ये P का मान, 220 वोल्ट यानी V का मान है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी R निकालना है। तो इसका सोल्यूशन भी नीचे आपको प्रोवाइड है, वहाँ से आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर P की वैल्यू गिवन है 100 वाट और V दिया है 220 वोल्ट। R निकालना है। फार्मूला क्या है, P = V²/R। R उधर भेजेंगे, P इधर आ जाएगा। तो R = हो गया V²/P। V की वैल्यू 220 रख देंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया है। अपॉन में P 100 रखते, दोनों के दोनों 0 कट गए। 22 × 22 करेंगे 484 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 में जो हमारा ऑप्शन 484 होगा वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस वीडियो का, इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य दिया गया है 0.5 किलोवाट है।
इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना, 20 मिनट तक इसको यूज किया गया। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये निकालना है। तो 0.5 किलो वाट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाट में बदल लेंगे। तो 0.5 को 1000 से गुणा कर देंगे। देखिए इसका भी सोल्यूशन आपको नीचे प्रोवाइड है। क्वेश्चन नंबर 26 भी एक अच्छा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन आपको फिर से भी रिपीट होने करके मिल सकते हैं वहाँ पर। ये देखिए, तो P की वैल्यू गिवन है 0.5 किलो वाट, वाट में चेंज करेंगे, 1000 से गुणा कर दिया। 1000 से जब गुणा करेंगे तो एक जीरो दशमलव हटाएगा, 2 जीरो आगे लग जाएंगे, तो इस तरह हो जाएगा ये 500 वाट। समय दिया है 20 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 60 से गुणा करेंगे तो 20 गुणे 60 किया, 1200 सेकंड आ गया। अब सूत्र क्या है, P बराबर W बटे टी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P के साथ जाएगा T गुणे में, P गुणे T। तो P की वैल्यू 500 और T की वैल्यू 1200 रख देंगे, तो 500 गुणे 1200। अब 12 गुणे 5 करेंगे, 60 आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 4 जीरो आगे लग गए। तो W इक्वल टू हो गया 6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इस तरह से जो ये ऑप्शन इसमें मिल जाएगा हमको 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके सामने लिखा हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो इस तरह से बहुत ही कम टाइम में हमने 26 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल लगातार करते रहते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ना सिर्फ MCQ में आते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन कभी वेरी शॉर्ट आंसर यानी अचलघु उत्तरीय प्रश्न, कभी कभी ये छोटे न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं, कभी कभी ये 2 नंबर में भी आ जाते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लगातार इसी तरह से इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। इसमें एग्जाम के पहले आपको हर वीडियो, हर चैप्टर्स के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे आपको रूबरू करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।